22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे घातक आतंकी हमले में से एक माना जा रहा है। ये हमला पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया, जो इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर घूम रहे थे। हमला पहलगाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के समय हुआ। बैसरन घाटी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो घने जंगलों, पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर्यटक घुड़सवारी, पिकनिक और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। सूत्रों के अनुसार 4 से 6 आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार आतंकी सैन्य या पुलिस वर्दी में थे, जिससे पर्यटकों को शुरू में भ्रम हुआ। आतंकियों ने AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी की, जो करीब 10 से 15 मिनट तक चली। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने पर्यटकों से उनके नाम और उनके धर्म पूछे और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। कुछ मामले में उन्होंने पहचान की पुष्टि के लिए कपड़े उतरवाए। हमलावरों ने इलाके की पहले रेकी की और घने जंगलों का फायदा उठाकर हमले के बाद भाग निकले। मोबाइल नेटवर्क की कमी और सुरक्षा बलों के पहुंचने में देरी को भी आतंकियों ने अपने प्लान में शामिल किया। हमले का तरीका हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में किए गए हमले से मिलता जुलता बताया जा रहा है। विभिन्न स्रोतों में मृतकों की संख्या 26 से 28 के बीच बताई गई है। आधिकारिक तौर पर 26 मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में 28 का भी उल्लेख है। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे, जिनमें भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए थे। दो स्थानीय कश्मीरी नागरिक भी मारे गए, जिसमें एक मुस्लिम सईद हुसैन साबी शामिल था। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो शादी के 6 दिन बाद हनीमून के लिए पहलगाम आए थे। खुफिया ब्यूरो यानी IB के अधिकारी मनीष रंजन, जो परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे। कानपुर के सीमेंट कारोबारी, जिनकी शादी 12 फरवरी 2025 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु नागरिक JS चंद्रमौली और मधुसूदन। इसमें 17 से 25 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायलों में महाराष्ट्र की एक महिला सिमरन रूपचंदानी भी शामिल है। कुछ घोड़े भी गोलीबारी में जख्मी हुए, क्योंकि पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे। हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट यानी TRF ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का एक संगठन माना जाता है। TRF ने इसे पर्यटन और कश्मीर में शांति को बाधित करने के उद्देश्य से अंजाम दिया। लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद, जो पाकिस्तान में मौजूद है, को हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 5 फरवरी 2025 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट कश्मीर सॉलिडरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड सम्मेलन हुआ था, जिसमें लश्कर ए तैयबा, हमास, जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकियों के 90 से 100 आतंकी शामिल थे। इस हमले को उसी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बयान को हमले से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कश्मीर, जो पाकिस्तान की जीवन रेखा बताया है, कश्मीरियों को भारत के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने की बात कही थी। कुछ इंटेलिजेंस अधिकारियों का मानना है कि इस बयान ने आतंकियों को उकसाया। हमलावरों ने पूंछ के रास्ते घाटी में प्रवेश किया, जो POK के नजदीक है। हमले के बाद सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बैसरन के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किए। विक्टर फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, SOG आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। 23 अप्रैल को उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई, जिसमें 2 आतंकी भी मारे गए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA जांच के लिए पहलगाम पहुंची है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे और 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुलाई। उन्होंने आतंकियों का उद्देश्य कश्मीर में पर्यटन को नुकसान पहुंचाना और शांति को भंग करना था। गर्मियों में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए ये समय चुना गया। पर्यटकों के कुछ स्रोतों ने बताया कि हमले के समय इलाके में कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। घने जंगलों, मोबाइल नेटवर्क की कमी ने आतंकियों को फायदा पहुंचाया। हमले के बाद दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धार्मिक स्थानों और पर्यटन केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पर्यटक पहलगाम छोड़कर लौटने लगे और श्रीनगर से विशेष उड़ानें शुरू की। पहलगाम आतंकी हमला एक सुनियोजित और क्रूर हमला था, जिसने कश्मीर के पर्यटन और शांति को गहरा आघात पहुंचाया। 26 से 28 लोगों की मौत और 17 से 25 लोगों के घायल होने के साथ साथ 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली
और सैफुल्ला खालिद को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकियों में स्थानीय और पाकिस्तानी मूल के लोग थे, जिन्होंने धार्मिक आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया। भारत सरकार और सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई की शुरू की।